हाय साथियों, नमस्कार। मुझे लगता है म्यूचुअल फंड बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है और हर आदमी इसके बारे में जानना चाहता है। और सबसे खास बात यह है, जो लोग अभी तक म्यूचुअल फंड में पैसे जमा नहीं करे हैं वो लोग भी जानना चाहते हैं आखिर ये है क्या। तो मुझे लगता है आप अगर 2 मिनट का आपके पास समय है तो आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। जमा करना या नहीं करना ये बिल्कुल अलग चीज़ है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे लग रहा है बेसिक जानकारी क्या होती है म्यूचुअल फंड, आप इसको जान लीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड को जानना चाहें तो यहाँ पर होता ये है कि एक जैसे म्यूचुअल फंड ढेर सारी कंपनियां वो अपनी एक स्कीम लॉन्च करती हैं। जब वो स्कीम लॉन्च करती हैं तो ढेर सारे लोग उसमें पैसा लगाते हैं और जब वो पैसा आता है तो उसमें फंड मैनेजर, जो कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, फिर वो तय करते हैं उस स्कीम का जो मैंडेट है उसके हिसाब से कहाँ पर पैसा लगाया जाए। तो इसमें फ़ायदा ये होता है, जब ज़्यादा पैसा होता है तो ज़्यादा शेयरों में निवेश किया जाता है, इसमें रिटर्न अच्छे होने की गुंजाइश रहती है और लॉस होने का चांस कम हो जाता है क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट लोग आपका पैसा लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी पैसा लगा देंगे और आप कमाने लगेंगे। तो मेरा मानना है कि आप ये जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं और आप कहाँ पर फिट होते हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। इसको आप 3 तरह से देख सकते हैं। आपके पास कितना समय है, तो यहाँ पर अगर आप कैटेगरी के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे, सबसे पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, फिर है मिड कैप म्यूचुअल फंड और तीसरा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप पूरे म्यूचुअल फंड को आप 3 टुकड़ों में बांट लेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। जिनके पास कम समय है या कम समय के लिए लगा सकते हैं उनके लिए लार्ज कैप ठीक रहता है। लार्ज कैप इसलिए कि यहाँ पर सारी बड़ी कंपनियों में ही पैसा लगाया जाता है। आमतौर पे निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 या निफ्टी 50 या टॉप 100 इस तरह की कंपनियों में पैसा लगाया जाता है। यहाँ पर आपको एक बढ़िया लगातार रिटर्न मिलता है और यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क कम इसलिए माना जाता है कि सारी देश की बड़ी कंपनियाँ होती हैं। तो जो लोग अपने को ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहते हैं वो लोग इसको आराम से पसंद कर सकते हैं, यहाँ ठीक ठाक रिटर्न पाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम का होराइजन ज़्यादा है, यानी आपके पास 5 से 10 साल का समय है, तो आपके लिए फिर मिड कैप ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मिड कैप में वो कंपनियां लाई जाती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जिनमें लगता है कि आगे चल के बहुत अच्छी बन सकती हैं। ऐसी कंपनियों में प्रगति की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, यानी उन कंपनियों का साइज़ बड़ा होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास 5 से 10 साल का समय है तो आपके लिए मिड कैप की अच्छी कंपनियाँ हो सकती हैं। मिड कैप के जो फंड हैं वो आपके लिए बढ़िया हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल यंग एज में, शुरुआती दौर में ही अगर आप निवेश करना शुरू कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए जो सबसे अच्छा होता है वो स्मॉल कैप होता है। यानी वो कंपनियां जिन पर अभी किसी का ध्यान ही नहीं गया है लेकिन फंड मैनेजर उनको पहचान लेते हैं और अभी से उनमें निवेश शुरू कर देते हैं। ऐसी कंपनियां 5, 10 या 15 साल के बाद जब रिटर्न देना शुरू करती हैं तब लोगों को लगता है अरे ये तो इतनी बड़ी कंपनी थी, पता ही नहीं था। लेकिन अगर किसी ने स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा रखा है तो वो उन कंपनियों का असली फ़ायदा कमाते हैं। तो अगर आपके पास 10 साल के ऊपर का समय यानी 10 से 15 साल का टाइम होराइजन है तो आप निश्चित रूप से स्मॉल कैप कंपनियों के फंड को देखें। तो ये तो हो गई आपके पास कितना समय है उसके हिसाब से लगाने की बात। और जहाँ तक स्कीम चुनने की बात है तो निश्चित रूप से आप कोई भी लगाइए, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, वहाँ पर आप मिनिमम 5 साल का रिटर्न जरूर देखिए और जो 5 साल में टॉप की 3 या 5 कंपनियाँ हों, चुनने के लिए हरदम उनको चुनिए क्योंकि जिस कंपनी ने 5 साल लगातार अच्छा रिटर्न दिया, 5 साल में सारे साइकिल पूरे हो जाते हैं शेयर बाजार में गिरावट का और ऊपर आने का। तो ऐसे में अगर कोई फंड 5 साल पूरा कर ले गया है, उसका रिटर्न बहुत अच्छा है, तो आपको वो फिर आगे धोखा नहीं देगा। तो मेरा मानना है कि अगर आपको जब भी म्यूचुअल फंड चुनना हो तो आप अच्छी टॉप 5 कंपनियाँ चुनिए और बाकी अपना टाइम होराइजन देखिए। आपके पास 5 साल तक का समय है तो लार्ज कैप, 5 से 10 साल का समय है तो मिड कैप और अगर 10 साल से ज़्यादा का समय है तो सबसे अच्छा स्मॉल कैप फंड है। मुझे लगता है आपको बेसिक जो म्यूचुअल फंड के थे वो समझने में आसानी हुई होगी और आपको किस तरह के फंड में जाना चाहिए उसको समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से शेयर करिएगा। हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे। आपके कोई सवाल होंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसका जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू।